कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज है संडे, क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। बिटकॉइन की अगर हम बात करें क्या लेवल्स हैं, और बात ये भी करना ज़रूरी है कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो बात करेंगे पूरी क्रिप्टो मार्केट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। 25,700 के जो लेवल हैं वो बिटकॉइन के टिके हुए हैं। कल रात को बिटकॉइन ने 26,150 तक के टारगेट हिट किए, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक गेम था लिक्विडेशन वाला। मार्केट में एक बड़ा मूव आए, चाहे वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मार्केट पहले क्या करता है, कोशिश करता है कि छोटा मूव करके लिक्विडेट किया जाए जो हाई लेवरेज लेके बैठे हुए हैं। यानी जो यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं उनको 26,000 पे जाके क्या कर दिया, हाई लेवरेज वालों को जो 125x तक की लेवरेज लेके बैठे होते हैं बिटकॉइन के अंदर, उन सबको इजीली लिक्विडेट कर दिया है ना। और लिक्विडेशन करने के बाद मार्केट फिर से उन्हीं लेवल्स पे आ गई। और उस 1 घंटे के अंदर हमने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था रात को। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। 8 से 10 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन किया था शॉर्ट्स वालों का, जिन लोगों ने 25,600-700 पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रखी थी। बिटकॉइन पहुंच गया 26,000 पे। तो भैया ये लिक्विडेशन वाले छोटे मोटे जो गेम है ये होते रहेंगे। मार्केट एक बार सफाया करके ही बड़ा मूव लेगा, ठीक है। सफाया मीन्स लिक्विडेशंस करके, क्योंकि अगर आपकी पोजीशन अगर आपकी हाई लेवरेज की लगी हुई है तो आपको ईजिली मार्केट बाहर का रास्ता दिखा देगा। और अगर आपकी लेवरेज कम है तो भैया आप बच सकते हो, प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। प्रॉफिट कम ज़रूर होगा लेकिन हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि हाई लेवरेज वाले बहुत खतरों के खिलाड़ी मत बनिए इस टाइम पे, क्योंकि पता है आपको परसों CPI डेटा आ जाएगा 13 जून को, और 14 को FOMC। जब ऐसी डेट्स सिर के ऊपर हों और ऐसे में आप खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ना। तो बिटकॉइन के मूव की अगर हम बात कर लें तो लिक्विडेशन लॉन्ग वालों के भी हो सकते हैं, जो यहाँ से बहुत सारी पोजीशंस लॉन्ग की भी लग रही होंगी, नो डाउट। हो सकता है कि उनको लिक्विडेट करने के लिए बिटकॉइन नया लो दिखा दे 24,800 तक का, है ना। तो 24,800 तक का एक आप लो लेवल भी लेके चलो, और एक क्विक पंप भी देखेंगे हम। मतलब एक ऐसा गेम देखेंगे जो क्विक होगा, क्विक लो लगेगा और क्विक यहाँ पे एक अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है बिटकॉइन की। तो वेट कीजिए CPI का और FOMC का। नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट वीक है। और सबसे पहले आज संडे है तो वीकली क्लोजिंग का टाइम है। कल सुबह मॉर्निंग में वीकली क्लोजिंग देगा बिटकॉइन, और अभी बहुत घंटे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली 20 से 22 घंटे अभी यहाँ पे लगा के चलिए, 20 घंटे। और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। जब क्लोजिंग का टाइम आता है उससे पहले गेम हो जाता है। मार्केट पूरा दिन कहाँ चलेगी, बिटकॉइन कहाँ चलेगा, नो मैटर, लेकिन क्लोजिंग कहाँ देता है बिटकॉइन, क्या एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दे पाएगा जिससे अगला जो नया वीक स्टार्ट होने वाला है उसको हेल्प मिलेगी, है ना। ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें शिबा इनू की, तो शिबा इनू का जितना लो लेवल दिखना चाहिए था, शायद जो हम ये लो लेवल देख रहे हैं शिबा इनू का, जो हमने कल देखा है, ये एक ऐसा लो लेवल है जो काफ़ी टाइम के बाद हमको देखने को मिला है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा यहाँ पे देख सकते हो। जब से ये शिबा इन्होंने लो लगाया 0.5 टाइम 0543 का, कहाँ पे आ गई सीरीज़, 543 के ऊपर आ गई। और तब से आप देखो शिबा इनू में बस लेवल ऊपर की तरफ चल रहे हैं, नीचे आया ही नहीं है तब से। हो सकता है थोड़ा सा लेवल नीचे आ जाए, नो डाउट, लेकिन जिस तरह से शिबा इनू के अंदर मूव चल रहा है 8% ये ग्रीन में है अभी। प्राइस नो डाउट बहुत अच्छा खासा डिप में है अभी भी, क्योंकि 683 के लेवल हैं 50 के साथ। तो बहुत अच्छा खासा डिप के अंदर शिबा इनू इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, और ये मौका मिस नहीं होना चाहिए। अगर शिबा इनू से करोड़पति बनना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि अगर उसका डिप मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिप के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जितना डिप में होगा, उतने बड़ी और बेहतरीन रिटर्न्स आप पाएंगे, कोई भी कॉइन हो।
तो लेने से पहले अपनी रिसर्च भी करें, क्योंकि शिबा इनू को लेके मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। लेकिन अभी भी ये एक मौका है और ये एक बम्पर डिस्काउंट है। ऐसा डिस्काउंट मार्केट में फिर नहीं मिल सकता, बैक टू बैक मार्केट मौके नहीं देता है, ठीक है, ऐसे बम्पर डिस्काउंट के। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है कॉइन बेस के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कॉइन बेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग सेज वी विल नॉट डीलिस्ट टोकन डीम सिक्योरिटीज़ बाय द SEC। जो सिक्योरिटीज़ टोकन की हमने आपको लिस्ट दिखाई थी, ठीक है, तो एक तरह से कॉइन बेस का यहाँ पे जवाब मिल चुका है कॉइन बेस के सीईओ का कि ये यहाँ पे हम कोई डीलिस्टिंग नहीं करने वाले हैं एंड हैज़ नो प्लान टू फेज आउट स्टेकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा जवाब है SEC को, क्योंकि लॉ सूट बाइनेंस के ऊपर भी आया है और ऑलरेडी कॉइन बेस पे भी चल रहा है। दोनों टॉप की एक्सचेंजेस हैं SEC का लॉ सूट, और ऐसे में कॉइन बेस की ये जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बन के दिखाया है और यहाँ पे जवाब दिया है, क्योंकि ज़रूरी है इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करना। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई बैड न्यूज़ आती है, बैड सिनेरियो होता है, वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप नवंबर मंथ की बात कर लो। FTX एक्सचेंज, इतनी बड़ी एक्सचेंज मार्केट में धराशायी हो गई। क्या हुआ? नवंबर मंथ मार्केट क्रैश हुई, दिसंबर में मार्केट स्टेबल रहा 16,000 पे बिटकॉइन, और क्या हुआ 2 महीने बाद जनवरी में बिटकॉइन ने अपने ऊपर के लेवल दिखा दिए। तो जो सिचुएशन है, जो बैड न्यूज़ है, वो बस थोड़े टाइम के लिए इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को, बाद में मार्केट फिर से अपना रंग दिखाता है, अपने रंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जून मंथ में हावी हो सकती है, लेकिन जुलाई अगस्त और अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी क्रिप्टो मार्केट में निकलता हमने देखा। जब 2022 इतना बड़ा क्रैश वाला ईयर हमने देखा, बैक टू बैक क्रैश देखे, तो उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है ना, उस ईयर के आगे कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया यूएस बैंक्स की, जो इस साल की स्टार्टिंग में आपने देखा सिग्नेचर बैंक, सिल्वरगेट बैंक कैसे डूबे हैं, है ना। और यहाँ पे 5.6 बिलियन डॉलर फंड मैनेजर सेज मोर US बैंक फेलियर्स इन कमिंग। मतलब ये क्या कह रहे हैं, 5.6 बिलियन डॉलर फंड मैनेजर कौन है ये, इनकी बात करेंगे। और क्या कह रहे हैं कि यूएस के अंदर और बैंक फेल हो सकते हैं, डूब सकते हैं, और वॉन्स लिक्विडिटी एंड लाइबिलिटी क्राइसिस बॉइलिंग अंडर द सरफेस। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से 3-4 बैंक डूबे हैं इस साल की स्टार्टिंग में, वो बहुत बड़े क्वेश्चन उठाता है यूएस के अंदर, है ना। एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ 5.6 बिलियन डॉलर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म वॉन्स द क्राइसिस इन द बैंकिंग सेक्टर इज़ नॉट येट ओवर। भैया ये कह रहे हैं कि अभी बैंकिंग का जो क्राइसिस शुरू हुआ है इस साल, वो अभी ओवर नहीं हुआ है, अभी पिक्चर और देखने को मिलेगी। यूएस में और बैंक डूबेंगे, और अगर बैंक डूबे तो भैया उसका सीधा सीधा फ़ायदा ऑटोमेटिकली क्रिप्टो को मिल सकता है, और बड़ा मिल सकता है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसेंट्रलैंड की। जिस तरह से सैंडबॉक्स एक अच्छा बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है मेटावर्स का, उसकी ठीक टक्कर में आता है डिसेंट्रलैंड। दोनों की टक्कर है आपस में, और डिसेंट्रलैंड के मेटावर्स में ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अब जो एक इवेंट होने वाला है वो होने वाला है द अल्टीमेट गाइड टू मेटावर्स ब्यूटी वीक इन डिसेंट्रलैंड। ब्यूटी वीक जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है मेटावर्स के अंदर। बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं मेटावर्स में। बहुत सारी कंपनीज़ एंट्रीज़ ले चुकी हैं, चाहे डिसेंट्रलैंड का मेटावर्स हो, चाहे सैंडबॉक्स का हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे, द मेटावर्स इज़ गोइंग टू गेट अ लॉट मोर ब्यूटीफुल नेक्स्ट वीक। जून 12 से 12 से 16 जून तक चलेगा मेटावर्स ब्यूटी वीक, है ना। तो एक नया यहाँ पे, और इसके साथ साथ स्पेशल और रॉब्लॉक्स भी हैं इस इवेंट के अंदर, है ना। तो तैयार रहिए, डिसेंट्रलैंड के लिए अंदर एक बड़ा इवेंट होने वाला है मेटावर्स ब्यूटी वीक। तो नेक्स्ट अपडेट है TRX को लेके। 800 मिलियन से भी ज़्यादा TRX की जो खेप है, 54 मिलियन डॉलर के हैं ये। और ये कहाँ से निकले हैं?
टू अननोन वॉलेट। तो एक अच्छी खासी जो खेप है यहाँ पे TRX की 800 मिलियन की मूवमेंट होती हुई। तो नेक्स्ट एक और बड़ी खबर इस टाइम पे मार्केट में आती हुई, नाइजीरियन रेगुलेटर लेबल बाइनेंस एफिलिएट लोकल ऑपरेशन इलीगल। नाइजीरिया के अंदर भी अब एक तरह से हम अगर बात करें, नाइजीरियन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, पहले यूएस के सिक्योरिटी, यूएस की SEC ने लॉ सूट कर रखा है। अब यहाँ पे नाइजीरियन का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है हैज सेड क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस लोकल एफिलिएट इज नाइदर रजिस्टर्ड और नॉर रेगुलेटेड बाय द कमीशन। देखो अब ये सारी अपडेट्स कब आ रही हैं, जब यूएस के SEC ने लॉ सूट कर दिया बाइनेंस पे। अब नाइजीरिया को दिख रहा है कि बाइनेंस रजिस्टर नहीं है वहाँ पे, है ना, और ना ही रेगुलेटेड है। अब नज़र आया नाइजीरिया में, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अभी नज़र क्यों आया, इतने टाइम से अगर हो रहा था तो तब आपको नज़र नहीं आया। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो जो भी है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भैया ना तो रजिस्टर्ड है ना ही रेगुलेटेड है बाय द कमीशन एंड इट्स ऑपरेशन इन नाइजीरिया आर देयरफॉर इलीगल। मतलब कोई भी एक्सचेंज किसी भी कंट्री में इलीगली अपने ऑपरेशन चला रही है और कंट्री को पता तक नहीं चलता, ऐसा हो नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, एक तरफ यूएस एक तरफ नाइजीरिया का इस टाइम पे अपडेट आना। अगर यूएस की तरफ से SEC का कोई लॉ सूट नहीं होता तो मे भी हम ये नाइजीरिया वाला अपडेट भी नहीं देखते। तो भैया नाइजीरिया के SEC भी अब यहाँ पे बाइनेंस को इलीगल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में इलीगली ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं बाइनेंस के। लास्ट एंड फाइनल में हम आपको एक रिमाइंडर देना चाहेंगे, बाइनेंस US होल्ड कर रहा है USD डिपॉजिट विड्रॉल्स। तो 13 जून से पहले आप जो है आस्क यूज़र टू विड्रॉ डॉलर्स बाय जून 13, परसों लास्ट डेट है। और कहा जा रहा है कि USD जो है अपने विड्रॉ कर सकते हैं उस डेट से पहले, ठीक है। तो ये एक बड़ा स्टेप लिया है बाइनेंस US ने लॉ सूट को देखते हुए, SEC को देखते हुए, है ना। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।